Hey, first class, how are you kids? Welcome to my maths class. I hope you all are safe at home. I hope कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे. Okay, so in last video I teached you पोजिशंस मीन्स आपके जो पोजिशंस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन सी पोजिशंस होती है और उसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था. अब देखिए यहाँ पे अपने उसको फटाक से रिकॉल कर लेते हैं मीन्स रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन थी. अप डाउन, टॉप बॉटम, ऑन अंडर, अबो बिलो, इनसाइड आउटसाइड, लेफ्ट एंड राइट. अब देखिए किड्स, आपको ये सारी पोजीशन आई होप के समझ में आ गई और आपने आई होप के अपना होमवर्क भी कर लिया होगा और इसको लर्न भी कर लिया होगा. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके किड्स, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज ऑफ इट्स मीन्स जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगी. अ कप इज़ लाइंग डैश द टेबल मीन्स जो कप है ओके तो वो कहाँ पे पड़ा है. यहाँ पे देखिए टेबल के ऊपर पड़ा है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेबल के ऊपर मीन्स कोई भी चीज़ को टच करके अगर कोई चीज़ पड़ी होती तो हम उसको क्या लिखते हैं, ऑन. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन. अ फैन इज़ डैश द बेड मीन्स यहाँ पे आपको बेड दिख रहा है तो उसकी थोड़ी सी ऊंचाई पर है. ठीक है, तो ऑन मीन्स तो हमारे अगर टच करके हमसे ऊपर पड़ा है तो ऑन आएगा, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर है अगर. टॉप मीन्स तो एकदम ऊंचाई पर, अगर थोड़ी सी ऊंचाई पर है तो अबोव. तो यहाँ पे क्या आएगा, फैन इज अबोव द बेड मीन्स जो पंखा है वो हमारे बेड के ऊपर है. काऊ इज डैश द ट्री मीन्स जो काऊ है वो कहाँ खड़ी है. तो देखना अंडर या डाउन मीन्स काऊ जो है वो ट्री के नीचे खड़ी है तो नीचे होगा तो क्या आएगा, अंडर. अंडर मैंने आपको पहले बताया, अंडर मीन्स नीचे, जैसे फ्लोर को या गार्डन है या पार्क के घास है उसको टच करके वो खड़ी है नीचे तो अंडर आएगा. डाउन मीन्स तो क्या होता है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं जा रही है तो खड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर. अ चाइल्ड इज स्लाइडिंग डैश मीन्स जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो स्लाइड से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि अप यानी क्या होता है, ऊपर की तरफ, और डाउन मीन्स नीचे की तरफ. तो चाइल्ड जो है वो नीचे की तरफ फिसलता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउन. किड्स यहाँ पे आएगा डाउन. अब देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द डैश ऑफ द बिल्डिंग मीन्स मैंने आपको क्या बोलता, बिल्डिंग की एकदम ये टेरिस पे खड़ी है मीन्स बिल्डिंग की एकदम ऊंचाई पे खड़ी है. तो ऊंचाई पे कोई चीज़ होती है तो क्या लिखेंगे हम, टॉप. और नीचाई पर अगर कोई चीज़ है तो क्या लिखेंगे, बॉटम. आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो किड्स, मैंने आपको हिंट भी दे दी है. देयर इज़ अ लैम्प टू द डैश ऑफ द फ्लावर वास. अब देखिए यहाँ पे फ्लावर वास दिख रहा है आपको मीन्स गुलदस्ता मतलब फूलदान. फूलदान के पास में जो लैम्प पड़ा है वो किस साइड पड़ा है, राइट साइड पड़ा है कि लेफ्ट साइड पड़ा है. तो आपके हैंड का यूज़ करके आपको देखना है कि जो फ्लावर वास है, जो लैम्प है वो फ्लावर वास की किस साइड पड़ा है मीन्स लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है. ये तो होती है लेफ्ट, ये होती है राइट. तो आपकी देखना है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है. ओके किड्स, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है. अब यहाँ पे देखिए बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में. बिफोर मीन्स तो होता है पहले और आफ्टर मीन्स बाद में. अब देखिए यहाँ पे बिफोर जो कार है वो बिफोर मीन्स इस मैन या इस बॉय के पहले है तो क्या बोलेंगे अपने, बिफोर. और इस बॉय के बाद में बाइसिकल वाला बॉय है तो क्या बोलेंगे, आफ्टर. और ये इन दोनों के बीच में खड़ा है तो बिटवीन. बिफोर पहले, बिटवीन बीच में, और आफ्टर मीन्स बाद में. ये आपको बहुत आगे भी काम आने वाला है किड्स, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर. ओके, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से इसको लर्न कर लेना है. अब यहाँ पे देखिए ये भी आज का आपका HW है किड्स. सर्कल द एनिमल. देखिए यहाँ पे सर्कल द एनिमल दैट इज बिफोर द हॉर्स मीन्स जो हॉर्स के पहले एनिमल है, ठीक है, उस पर आपको सर्कल करना है मीन्स गोला करना है. देखिए यहाँ पे हॉर्स ये रहा, उसके पहले बिफोर मीन्स ये रहा एनिमल, शिप है तो उसके पहले आप शिप पे सर्कल करोगे. सर्कल द एनिमल दैट इज आफ्टर द मंकी मीन्स मंकी के बाद में जो एनिमल है उस पर आपको सर्कल करना है मीन्स रैबिट. सर्कल द थिंग दैट इज बिफोर द अम्ब्रेला मीन्स यहाँ पे जो छाता है, ठीक है ना, उसके पहले जो चीज़ है उस पर आपको सर्कल करना है तो उसके पहले क्या है, लैम्प. तो लैम्प पे आप क्या करोगे, सर्कल. लैम्प पे आप करोगे सर्कल. ओके किड्स, अब देखिए यहाँ पे
ये जो 3 क्वेश्चन है, ओके, ये आपको खुद से करने हैं। सर्कल द थिंग दैट इज आफ्टर द सन, मीन्स सन के यानी जो सूरज है उसके बाद में जो कोई चीज़ है उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दी है। सर्कल द थिंग दैट इज़ बिफोर द बॉल, मीन्स बॉल की जो पहले चीज़ है उस पर आपको सर्कल करना है। अब आपको देखना है कि बिफोर कौन सी चीज़ है, आफ्टर कौन सी चीज़ है, तो आपको ये खुद से करनी है दोनों क्वेश्चन। ओके किड्स, लुक एट द शेप्स इन द बॉक्स बिलो, देन फॉलो द डायरेक्शंस टू सर्कल द करेक्ट शेप्स इन ईच ऑफ द बॉक्सेस। मीन्स आपको क्या करना है, शेप्स देखने हैं और यहाँ पे जो डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो ईच बॉक्स है उस पर सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ पे शेप्स आपको दिए हुए हैं किड्स। ये तो कौन सा शेप होता है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, और ये होता है डायमंड। अब देखिए शेप्स के बारे में जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो पूरा शेप्स के बारे में ही है, तो मैं आपको उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि शेप्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको शॉर्ट में बताया हुआ है सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, डायमंड। अब आपको इसमें क्या करना है, सर्कल द शेप्स दैट इज आफ्टर द स्क्वायर, मीन्स जो स्क्वायर के बाद में जो शेप है उस पर आपको सर्कल करना है। सर्कल द शेप दैट इज बिफोर द ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो पहले शेप है उस पर आपको सर्कल करना है। मीन्स ये सर्कल सर्कल, ट्राइंगल के सर्कल पहले तो उस पर सर्कल करना है आपको। सर्कल द शेप्स दैट इज बिफोर द डायमंड, मीन्स डायमंड के जो पहले हैं उस पर आपको सर्कल करना है। तो डायमंड के पहले क्या है, स्क्वायर, तो इन तीनों पे सर्कल आ जाएगा। इसको छोड़ के, ट्रायंगल को छोड़ के तीनों पे सर्कल आ जाएगा। अब देखिए रोलिंग एंड स्लाइडिंग, फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, रोलिंग एंड स्लाइडिंग, क्योंकि ये आगे कई क्लास तक आपके आएगा रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अब रोलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी गोल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ बॉल, जैसे बॉल होता है, ठीक है ना, तो आप बॉल को फेंकते हो तो वो रोल करता हुआ आगे जाता है। ठीक है, आप बॉल से आप सब प्ले करते होगे तो आप उसको फेंकोगे तो वो रोल करता होगा, मीन्स गोल गोल बोलते हैं ना अपने उसको, हिंदी में प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं लुढ़कते हुए आगे जाता है। जैसे कोई भी गोल चीज़ को आप फेंकोगे तो वो लुढ़कते हुए मीन्स गोल गोल घूमते हुए आगे जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। और स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है, खिसक के जाना, मीन्स जैसे आप स्लाइड करते हो, ठीक है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल आप स्लाइड करते हो, जैसे पार्क में जाते हो, स्लाइड मीन्स फिसलते हो, ठीक है ना, तो आप स्लाइड ऐसे करते हुए आते हो, तो आप ऐसे फिसलते हुए आते हो ना, आप गोल गोल घूमते हुए थोड़ी आते हो, आप ऐसे फिसलते हुए आते हो। तो जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉक्स है, जैसे मैच स्टिक है, आप मैच स्टिक भी ले सकते हो, मतलब माचिस का जो बॉक्स होता है मैच बॉक्स, ठीक है ना, मैच बॉक्स ले सकते हो जिसमें मैच स्टिक्स होती है। तो वो माचिस का बॉक्स आप ऐसे फेंक के देखना नीचे, या बुक बुक फेंकना मत, मैं आपको एग्जांपल की तरीके से बता रही हूँ कि आप उसको फेंक के देखना, तो आप ऐसे हल्का सा उसको फेंकोगे तो वो स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा, गोल गोल घूम के नहीं। मीन्स जिसकी फ्लैट सरफेस होती है, मीन्स समान समतल, जैसे नीचे से इक्वल होती है जगह, मीन्स नीचे से उसका जो बेस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना, तो वो स्लाइड करते हुए आगे जाती है चीज़। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो जो मैं क्या कह रही हूँ। रोलिंग मीन्स जिसका कर्व्ड सरफेस होता है, मीन्स गोलाकार होता है, ठीक है ना, घेरेदार मतलब घेरा वाला सरफेस होता है, मीन्स उसका जो सतह होती है मीन्स गोलाकार की होती है, गोल होता है, तो वो रोल करता हुआ आगे जाता है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स दैट रोल्स, मीन्स जो सब ऑब्जेक्ट मीन्स जो चीज़ें रोल करती हो उस पर हमें सर्कल करना है। तो देखिए हम देख लेते हैं, बॉक्स, बेलन और ये क्या है, बुक। तो ये तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जाएगा, तो ऑब्वियसली बेलन, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो गोल है, सर्कल है, तो ये इसको अगर आप फेंकोगे तो रोल करता हुआ आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैरेट, ऑनियन एंड ड्राइंग बॉक्स, तो देखिए यहाँ पे कैरेट है वो भी इसका गोल सरफेस है, ये इसका भी सर्कल सरफेस है, तो इस दोनों को आप अगर फेंकोगे तो रोल करता हुआ आगे जाएगा, और अगर आप इसको फेंकोगे तो स्लाइड करता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बन है, माउस है एंड लेमन है, तो लेमन ऑब्वियसली रोल करता हुआ जाएगा क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस वाला है, मीन्स गोलाकार उसकी सतह है नीचे से, तो ये रोल करता हुआ आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स है, ब्रीफ केस है और बॉल है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में से बॉल रोल करता हुआ आगे जाएगा क्योंकि बॉल जो है वो गोल है, मीन्स गोलाकार उसका सरफेस है, तो उसको आप फेंकोगे तो रोल करता हुआ आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स दैट स्लाइड्स, मीन्स आपको जो ऑब्जेक्ट्स है जो चीज़ें हैं
जो चीज़ें स्लाइड करती है, ठीक है ना, उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि नीचे से जो फ्लैट सरफेस वाली चीज़ें होती है, जिसे समतल जिसकी सतह होती है, मीन्स नीचे से उसका बेस जो होता है वो से इक्वल होता है, फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट। तो ठीक है ना, वो चीज़ें स्लाइड करती हुई जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर बॉटल है, तो ये तो गोलाकार आपको दिख रही है, तो ये तो ऑब्वियसली रोल करते हुए आगे जाएगी। अब ये देखिए चॉकलेट है और ये है, इन दोनों में से ये दोनों स्लाइड करते हुए जाएंगे। तो इन दोनों पे आप क्या करोगे, सर्कल। यहाँ पे देखिए सिलेंडर है, ये आइसक्रीम का कप है, बॉल है, तो सिलेंडर और जो बॉल है उसके तो कर्व्ड सरफेस है, और ये आइसक्रीम का कप है उसका नीचे से फ्लैट है, देखिए। और ये दोनों दिख रहा है आपको गोलाकार है, तो ये तो रोल करते हुए जाएंगे, और ये फ्लैट है तो ये स्लाइड करता हुआ जाएगा। अब ये देखिए टॉर्च है, अब देखिए यहाँ पे टॉर्च है और ये बुक है और ये बॉक्स है, तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ स्लाइड, टॉर्च है तो आपको दिख रही है कि गोलाकार है, तो ये तो रोल करते हुए जाएगी आगे। और ये बुक है, इसका देखिए फ्लैट, फ्लैट सरफेस मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे समतल फ्लैट है ये एकदम, तो ये स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे बॉक्स और बुक। ये देखिए यहाँ पे व्हील है, ट्रक या कार या किसी भी व्हीकल का ये व्हील है, व्हील मीन्स पहिया, तो ये देखिए आपको गोलाकार दिख रहा है, तो ये तो रोल करते हुए आगे जाएगा। वुड है, तो लॉर्ड ऑफ वुड है, तो मीन्स ये भी रोल करता हुआ आगे जाएगा। और ये टेप है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका फ्लैट है, तो ये स्लाइड करता हो जाएगा। तो हम किस पे सर्कल करेंगे, इस टेप पे। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और आपकी एक्सरसाइज, आपका होमवर्क यही है कि आपको ये जो एक्टिविटी मैंने सारी बताई वो सारी आपको चैप्टर फर्स्ट की फील करनी है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ डोंट बॉदर टू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी होता, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू योर चैप्टर सेकंड, जो चैप्टर सेकंड है वो मैं आपको टीच करूँगी। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।